अगर इलेक्शन कमीशन आज आप चलिए जो भी लिख के देते हैं उन्हें, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट्स हैं कि ये हरियाणा सरकार कर रही है, चाहे तो ये चुनाव लड़ने से आपको रोक सकती है। देखते हैं क्या करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, उन्हें जहर नहीं पीने दूंगा मैं किसी भी हालत में। आज ये लोग जहर भेज रहे हैं वहां से, मैं जहर नहीं पीने दूंगा। और चुनाव आयोग जो मर्जी इसकी सजा दे, मैं 2 बार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार चुका। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, 1 बार झूठे जेल जा चुका। अब क्या करेंगे, मेरा फांसी पे चढ़ाएंगे? चढ़ा ले फांसी। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आके प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसका ज्ञान पूरी दिल्ली को दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आइए गंगा में, और सुनिए, कुंभ में डुबकी लीजिए, यमुना में नहीं। प्रकृति का नियम देखिए कि जहां पे प्रशासन करने की उनकी जिम्मेदारी थी, पूरे देश से लोगों को बुला लिया, आप कुंभ आ जाओ, कुंभ आ जाओ, और खुद प्रशासन छोड़ के दिल्ली में चुनावी सभाएं कर रहे थे। तो ये भी प्रकृति ने उनको सिखाया कि भाई अपना काम करो, बहुत जरूरी बात है, इंटरफेयर मत करो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर नहीं रहे, दूसरे की जगह पे आके आप ज्ञान दे रहे हैं। प्रीति ज्यादा दिन चलती नहीं है, सच सच होता है। ये बीजेपी जिस तरह से झूठ बोलती है, आरोप लगाती है, झूठे आरोप लगाती है, गुंडागर्दी करती है, ये चलती नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि यमुना साफ नहीं कर पाए, आइए गंगा में डुबकी मारिए। वहां पे योगी आदित्यनाथ जब आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि दिल्ली में खुलेआम गैंग वॉर हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स पे कंट्रोल कर लिया। मुझे नहीं पता कर किया नहीं किया, लेकिन मैं उनकी फेस वैल्यू मान लेता हूँ। तो योगी जी को, अमित शाह जी को बिठा के, बिकॉज दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को गाइड करना चाहिए, समझाना चाहिए एक तो कि भाई दिल्ली में रहा करो थोड़ा ज़्यादा, पूरे देश के अंदर राजनीति मत करो, और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करना है योगी जी थोड़ा गाइड करें अमित शाह जी को। ये बताइए अरविंद जी कि योगी जी जो माने जाते हैं हिंदुत्व पोस्टर बॉय के, उससे दिल्ली में आके उन्होंने कटोगे तो बटोगे, इन सारे जो कैच फ्रेजेस मान लीजिए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपके हिसाब से? वो बताएंगे, हमें क्या पता। आपको लग रहा है ये चुनाव, क्योंकि जो 20 का चुनाव था कम्युनली बहुत पोलराइजिंग चुनाव था और वो काम नहीं किया बीजेपी के लिए उस वक्त, आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? मैं बताऊं, ये तो योगी जी नहीं देखिए, जब उन्होंने जय श्री राम बोला तो हमारे वोलंटियर तो जय हनुमान बोल रहे थे। तो यहाँ पे कम्युनल होने का कोई मामला ही नहीं है, दिल्ली में नहीं चल सकता। दिल्ली में काम चलता है। आप सोचिए ना, आप एक हनुमान भक्त को एक राम भक्त से कोई ना लड़ा सकते हैं। हनुमान तो खुद राम के सबसे बड़े भक्त थे, और यहाँ हनुमान भक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में लड़ाई कैसे